कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रयण सार जी के 23वीं गाथा में कहते हैं, धन धन्नादि समद्धे सुहम जहा हो दिसव्य जीवाणम मुनिदानादि समिद्धे सुहम तहा तम वीणा दुखम। जहा जैसे धन धन्नादि समिद्धे, धन धन्यादि की समृद्धि से सब जीवाणम समस्त जीवों को सुहम सुख होदी होता है, तहा उसी प्रकार मुनिदानादि समिद्धे, मुनिदान आदि की समृद्धि से सुहम सुख होता है, तम बिना उसके बिना दुखम दुख। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिस तरह से धन धान्यादि से समृद्ध होने पर आप सुख का अनुभव करते हैं और उसमें कमी होने पर, उसके अभाव होने पर दुख महसूस करते हैं, ठीक इसी तरह मुनि दान आदि की समृद्धि से समृद्ध होने वाला श्रावक सुख का अनुभव करता है, और जिस दिन उसे मुनि दान आदि करने को नहीं मिलता है उस दिन वह दुखी अनुभव करता है। ये हमारे ऊपर है कि हम धर्म को सुख का कारण मानते हैं या नहीं, दानादि को सुख का कारण मानते हैं या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को देने में सुख मिलता है और कुछ लोगों को देने में दुख मिलता है। हे भगवान, ये समाज के लोग आज फिर आ गए और फिर चूना लगा दिया, जेब काट। लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, अरे भैया उनका काम तो सिर्फ जेब काटने का ही है, वहां जाकर के बैठो ना कि बैठते ही लोग घेर लेते हैं, इसलिए मैंने तो नियम ले रखा है वहां जाने। बहुत से लोग दान को जेब कटना, निपटना, फंसना समझते हैं। बहुत से जिनका इस तरह का सोच है वे लोग दान दे करके कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। दान तो उन्हें ही सुख देता है जो मन से देते हैं, हृदय से देते हैं। उन्हें लगता है कि आज मेरा सौभाग्य था कि मुझे देने का अवसर मिला। कमाने के लिए मैं रोज दुकान जाता हूँ, रोज बाजार जाता हूँ, रोज मंडी जाता हूँ, रोज जॉब में जाता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, कमाने का क्रम तो मेरा रोज जारी है,
लेकिन आज मेरे पुण्य का उदय आया कि मुझे उस चंचला लक्ष्मी को देने का अवसर मिला। ऐसा सोच करके जो दान करता है उसका दान उसके सुखमय कार्य करता है, और जो सोच रहा है मैं फंस गया, मैं निपट गया, मेरी जेब कट गई, समझ जाना ऐसा व्यक्ति दे भी रहा है लेकिन उसका देना ऊसर भूमि में बीज बोना है। ऊसर भूमि में बोए आ गया बीज अंकुरित ही नहीं होता, पुष्पित और फलित ही नहीं होता। इसी तरह जो व्यक्ति इस भावना के साथ देता है उसका दान दिए जाने के बाद भी निष्फल ही हो गया। इसलिए या तो देना नहीं, और देना तो आनंद से भर करके देना, खुश होकर के देना। इसलिए दान भी परिजनों की रजामंदी के साथ दिया जाना चाहिए। हाँ, छोटा मोटा दान है 2-5 हजार रुपए तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपके परिवार से कोई बड़ा दान दिया जा रहा है, 25-50 लाख रुपए आपको देना है, 1-5 करोड़ रुपए आपको दान में करना है, तो एक बार अपने पिताजी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहुओं के साथ, अपनी पत्नी के साथ, सबके साथ बैठ जाओ कि देखो मेरा मन कर रहा है, जीवन में इतना कमाया है, सब किस लिए है? बेटे भी सक्षम है, उनके पास भी कोई कमी नहीं है, काम धाम भी अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम कोई परमार्थ का बड़ा कार्य करें। इसके लिए यदि 2-5 करोड़ भी देना पड़े तो दे देंगे। क्या इच्छा है? पिता कहे कि बेटा मैंने ना जाने कौन से पुण्य के उदय से तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। मैंने जीवन में कई बार सोचा लेकिन हैसियत नहीं थी। आज तुम सब लोगों की मेहनत के कारण से हमारे घर में धन है, संपदा है, कोई कमी नहीं है, और तूने जो भाव किया है, आज मेरे मन की बात छीन ली है। निश्चित तौर पे तुझे यह कार्य करना चाहिए। पिता ने अनुमोदना कर दी। अब आप कहो कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारे बच्चे कहें पिताजी आपके मन में यह भाव आया है तो आप अपने भाव को पूरा कर लो। आप अपने भाव को पूरा कर लो, क्योंकि हम इसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालना चाहते। आपकी कमाई हुई दौलत है, आप उसे जिस प्रकार से दान करना चाहें हम उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं करते हैं। बच्चों ने आपको स्वीकृति दे दी, अभी भी तुम्हारी अर्धांगिनी उससे कहना देख अभी तक मैंने जो कमाया सब लाकर के तुझे दिया है, सब तुझे पता है कि कल हमारी स्थिति क्या थी और आज हमारी स्थिति क्या है। फिर भी ये भाव मेरे मन में आया है और मैं देना चाहता हूं। क्या ख्याल है तेरा? मैंने आज तक आपके अच्छे काम में विरोध नहीं किया है और आप ही अच्छा काम करने जा रहे हैं। ये संपत्ति आज हमारे पास है, कल ना जाने कहां चली जाए। बेटों के भाग्य में होगी तो वे स्वयं कमा लेंगे और भाग्य में नहीं होगी, और आप दे भी देंगे तो उनके पास से भी चली जाएगी। आपने जो भाव किया है, मैं आपके इस भाव से बहुत खुश हूं
क्योंकि मैं तो कभी अपनी मन में उठने वाली ऐसी भावना आपसे कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। आप भले इतना कमा के ला कर के देते थे, मेरे पास आपके द्वारा दी गई संपत्ति लाखों के रूप में होती थी, लेकिन 2-5 हजार दान करने का भाव भी हो तो भी मेरे हाथ खिंच जाते थे कि यदि मैंने दे दिया, आपने कुछ कह दिया तो। परंतु आज आपने भाव किए हैं, आप अपने भावना को साकार करिए। पत्नी इस प्रकार से कह दे। जो तीसरी पीढ़ी है, यदि वो समझदार हो गई है, सजेशन देने वाली हो गई है, सलाह देने वाली हो गई है तो, और यदि छोटा सा बच्चा है तो अभी उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं। साथियों, जब सब लोग कह दे तो कहना चलो कल हम चलेंगे और वहां पर चल कर के अपनी भावना समाज के अध्यक्ष के सामने रखेंगे कि भाई ये मंदिर बड़ा जीर्ण शीर्ण हो रहा है और हमारे परिवार का भाव हुआ है कि नींव से लेकर के शिखर तक पूरा मंदिर का निर्माण हम करवाएं, बोले उसमें जितना रुपया लगेगा हम देंगे। आप अपनी भावना रखना, समाज आपकी भावना को सुनेगी, सुनने के बाद कहेगी कि सेठ जी आपने बहुत अच्छा भाव किया है, लेकिन एक बार हम जनरल मीटिंग कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पुरानी वेदी बनाने वाला, पुराना शिखर बनाने वाला, पुराना मंदिर बनाने वाला कोई ऑब्जेक्शन ले, तो हम पहले सबके सामने यह जनरल मीटिंग करके बात को पास कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब देखना जनरल मीटिंग हुई और उसमें प्रपोजल रखा गया कि हमारा ये पुराना छोटा सा मंदिर जो जीर्ण शीर्ण हो रहा है, जिसकी दीवार से जगह जगह से सीमेंट गिर रही है, ऊपर जो स्थिति है वो पूरी तरह से कमजोर सी दिखाई दे रही है। शिखर में जाकर के देखते हैं तो बहुत से पीपल और नीम के पेड़ वहां उग गए हैं। इस कारण से हम सोचते तो थे, लेकिन आज ऐसे दानदाता ने आकर के हमें प्रेरणा दी है और मंदिर बनाने का भाव किया है। आप सब क्या कहते हैं? उस समय सारे लोग ताली बजा करके कहें कि तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। इन्होंने पुरानी वेदी बनाई थी, उनसे पूछ लो भैया ऐसी बात है, क्या इच्छा है? हमें कोई एतराज नहीं है, मंदिर अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो सबकी रजामंदी होने के बाद उस व्यक्ति से कहो कि आपने जो भाव किया है, समाज ने आपके भाव की करतल से अनुमोदना की है आप मंदिर बनाने में। पर ऐसे व्यक्ति का समाज बहुमान करते हुए उसे अवसर दे। साथियों, सबकी स्वीकृति जरूरी है, परंतु आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इन सब कार्यों में 100% सहमति नहीं मिलती। 100% सहमति, 100% सहमति, 60-70% भी सहमति मिल जाए तो समाज को 1/3 बहुमत से उसको पास कर देना चाहिए और नेक काम कर लेना चाहिए। क्या सबका सोचोगे तो एक दिन झालावाड़ के स्कूल की तरह मंदिर गिरेगा और बच्चों की तरह भक्त मरेंगे, लेकिन मंदिर नहीं बनेगा। ऐसे में 60-70% भी लोग साथ है तो उस समय वो निर्णय करके वह कार्य कर लेना चाहिए। अन्यथा आपको 100% नहीं मिल सकता। मैंने वास्तु में कहा था ना, आप मकान बनाओ 100% वास्तु आप उसमें देख नहीं सकते। ऐसे ही 100% समाज का अनुमोदना, समाज का सहयोग मिल ही नहीं सकता है। अच्छे काम में 60-70%, 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन होता है। 60% बहुत हो गया, फर्स्ट आ गए और क्या चाहिए। कई बार तो स्कूल का रिजल्ट ऐसा होता है कि 65-70% वाला पूरे जिले में टॉप कर रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए ये बात को समझना पड़ेगा।
सब प्रकार के लोग होते हैं। अब इसमें ऐसी पोजीशन बने, अब मंदिर की यदि प्राचीनता जीवित रह सकती है, वेदी आदि यदि बचाई जा सकती है, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो कोशिश करो वो प्राचीनता रहे। और लगे कि वेदी भी अब जीर्ण हो चुकी है, छोटी पड़ती है, कंजस्टेड होती है, बीच बीच में पिल्लर आ जाते हैं, कंगूरे सिर में टकराते हैं तो सिर से खून भी आ जाता है, इसलिए इस वेदी को भी विसर्जित करके नई विशाल वेदी बनाया जाना चाहिए। तो वह भी निर्णय समय के अनुसार समझ के साथ समाज को निर्णय करके श्रेष्ठ कार्य नेक कार्य करते रहना चाहिए। ये जरूरी है। साथी, सारा खेल भाव का है। दान दीजिए लेकिन भाव से, तो भाव से दिया गया दान सुख ही देने वाला है, आनंद। आपकी जेब में रुपए है और आप उन रुपयों को अपने हाथ से परमार्थ में दें, मंदिर में दें, पत्नी को दें, बच्चों को दें, बिल्कुल दुख नहीं होता, खुशी होती है। क्या होती है? और वह जो जेब में रुपए हैं वह जेब कट जाए, पैसा कोई निकाल ले, क्या होता है? क्या होता है? दुख होता है। अपने हाथ से देने पर खुशी होती है। बच्चे को दो, पत्नी को दो, भाई को दो, बहन को दो, बेटे को दो, बेटी को दो, पिता को दो, माता को दो, अड़ोसी को दो, पड़ोसी को दो, यारों को दो, दोस्तों को दो, धर्म में दो, कर्म जहां भी दो, आप दोगे तो खुशी मिलेगी, और जेब कटेगी तो दुख होगा, पैसे गिर जाएंगे तो दुख होगा। होगा? बस दान यदि हम कन्यादान की तरह करते हैं, दान यदि हम, सुनना अच्छे से, दान यदि हम कन्यादान की तरह करते हैं, कन्यादान करने से पहले आप उस कन्या के योग्य वर की तलाश करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।